Hi, my friends. Welcome to Trading IQ. I give you the 5 golden rules to avoid the fake breakouts. These are the 5. Don't buy first. Don't buy on long bullish power war. What do you mean by this? This means if there is a war, there is a long war. Don't buy this just because it is uptrend and its breakouts. Don't buy on this. I give you the example for this is the Indus Bank chart. Don't buy on this breakout long because of you see the volume, you see the breakouts, but then it's take the breakouts, then it fails. You see, then it consolidates, then fails. Don't buy on this. Then another example. Because of seeing the volume and power. This is the deadly combination for breakouts, and many traders are looking for buy them at this breakout. This is the common mistakes that people give uh, because it's an uptrend. It's more chance its breakout fail क्योंकि ये एक अप ट्रेंडिंग में है, तो इसके ब्रेकआउट होने की ब्रेकआउट फेल होने की चांसेस सबसे कम है, क्योंकि ये अगर मान लो कोई किसी ट्रेडर ने कोई यहाँ पर अगर कोई बाय करता है और तो वो कितने बड़े प्रॉफिट में होगा, वो यहाँ पर क्या देखेगा, वो एक कोई ब्रेकआउट्स को नहीं देखेगा। अगर कोई यहाँ से किसी ने बाय किया होगा, वो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को देख रहा है और आप यहाँ पर एक ब्रेकआउट्स को देख रहे हो। दोनों में कौन की किसकी जीतने की चांसेस ज़्यादा है? क्योंकि ये एक पहले से ही प्रॉफिट में है। ये एक पहले से ही प्रॉफिट में है और आप एक पहले से आप यहाँ से प्रॉफिट बनाने की सोच रहे हो। तो आप कैसे सोच सकते हो जबकि एक ट्रेडर को पहले से प्रॉफिट हो रहा है, तो वो अपने प्रॉफिट के ऊपर खेल सकता है। बट आप अगर यहाँ से अगर आप बाय करते हो तो इसके चांसेस ब्रेकआउट्स होने के, आप जैसे ही ये ब्रेकआउट्स होगा और ये पावर मूव आएगा यहाँ पर, ये वाले जो ट्रेडर्स हैं यहाँ से जो खेल रहे हैं, यहाँ से जो बाय करके चल रहे हैं, उनके है ना यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए डोंट बाय ऑन दिस लुकिंग एट पावर वॉर, पावर ग्रीन वॉर एंड दिस वॉल्यूम। इट माइट very high chances to take fail like this. Okay. Like this. This is the fake breakout. To avoid this fake breakouts, another example to fake breakouts. This is the long if you see that many traders see that the volume, many traders see that is the volume, they see like hell.
they see this breakout, but you might, if you are a professional or you have some deep knowledge, then you you already know this breakouts had been failed. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कोई भी एक पहले से ही कोई एक अच्छे अप ट्रेंड में है, कोई भी अगर चार्ट और स्टॉक प्राइस पहले से ही एक अच्छे अप ट्रेंडिंग में है और उसके साथ में वो एक अच्छे गैप अप के साथ अगर ओपनिंग होती है और ब्रेकआउट्स अगर वहाँ से लेता है, तो इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है कि वो वहाँ से जो यहाँ से अप ट्रेंडिंग में है तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को देखेंगे। और जबकि उनको दो, ये देखो 3 दिन में इसने 3 दिन में इसने कितना अच्छा मूव दिया है और कम से कम ये 10% से 20% का मूव है। तो इसमें अगर कोई भी ट्रेडर होगा तो वो अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहेगा बजाय आगे उसको होल्ड करने के। तो इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये ब्रेकआउट फेल होगा। और यहाँ पर अगर वॉल्यूम आ जाता है तो वॉल्यूम, ये तो बिल्कुल ऐसे दिख रहा है कि बिल्कुल ही फेल होने वाला है, क्योंकि कई चीज़ें हैं। मैं आपको 2-3 चीज़ और बता देता हूँ इसके साथ में। फर्स्ट, यू सी द वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम आप देखते हैं और उसके बाद अगर आप ब्रेकआउट्स को बाय कर रहे हैं तो आप ये समझ लेना कि आप इसके लिए ब्रेकआउट्स को बाय करने के लिए लेट हो चुके हैं। अगर इस ब्रेकआउट को अगर हमें बाय भी करना है तो इस जगह बाय करना है या फिर इसके पहले ही बाय करना है, इस वॉल्यूम के दिखने से पहले ही बाय करना है। अगर वॉल्यूम आ चुका है तो वहाँ पर उसके बाद उसका वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। मतलब आपको फर्स्ट वॉल्यूम जब अगर दिख रहा है, यहाँ पर फर्स्ट वॉल्यूम ये बहुत ही हाई वॉल्यूम से है। फर्स्ट यहाँ पर किसी ने एक पावर पुल बैक आया था अच्छा, उसके बाद यहाँ पर और अगर ये यहाँ से बेरिश एंगल्फिंग कैंडल्स बनाकर और अच्छे मूव से अगर निकल रहा है तो वेरी हाई चांसेस कि आपको यहीं बाय करने लेना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो आप बहुत ही लेट हो चुके हो और आपके बहुत ही जल्दी अकाउंट्स ऑफ होने के चांसेस हैं। तो डोंट बाय ऑन दिस। और सेकंड थिंग कि यहाँ पर एक आपको एक गैप दिख रहा होगा, यहाँ इसकी ओपनिंग जो है इधर हुई है, ठीक है, और ये क्लोजिंग जो है यहाँ हुआ है। तो ये 5-6% का जो मूव है और जो गैप बनाया है ये एक एग्जॉक्शन गैप है, क्योंकि ये पहले से ही अप ट्रेंडिंग में है ये स्टॉक प्राइस। तो ये अगर यहाँ पर स्टॉक प्राइस अगर अप ट्रेंडिंग में पहले से है तो ये एक गैप बना के अगर ये इसको फॉलो करता है तो इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि या एक दिन में या 2 दिन में वो ब्रेकआउट जो है वहाँ से रिवर्सल हो सकता है और वहाँ से बैक होने की चांसेस सबसे ज़्यादा है। कोई भी ब्रेकआउट सबसे ज़्यादा सफल तब होता है जब वो एक कंसोलिडेशन के बाद किसी भी ब्रेकआउट से बाहर निकले या फिर एक डाउन ट्रेंडिंग मूव पहले से आया हुआ हो उसमें, तो वो उस ब्रेकआउट को बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सही रहेगा। तो हम देखते हैं, देखो जो ब्रेकआउट जो बाय होते हैं और सबसे अच्छे होते हैं वो ये है, ये एक लॉन्ग कंसोलिडेशन है किसी भी प्राइस का और यहाँ से किसी एक अपन प्राइस का अच्छा मूव देख रहे हैं तो किसी भी एक पहले से ही एक डाउन ट्रेंड में है, कोई भी प्राइस एक डाउन ट्रेंडिंग में है, उसके बाद उसमें एक कंसोलिडेशन हुआ एक अच्छा, उसके बाद अगर कोई ब्रेकआउट्स लेता है तो ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट्स माना जाता है और इसके बहुत ही हाई चांसेस हैं कि यहाँ से ये ब्रेकआउट्स कभी भी ये बैक करके नहीं आएगा, रिटेस्ट भी नहीं करेगा, वो यहाँ से सीधा अप मूव देगा, एक अच्छा अप मूव मिल जाता है। अगर कोई भी अप ट्रेंडिंग में अगर स्टॉक है और वहाँ से अगर कोई एग्जॉर्शन गैप लेकर और वहाँ से फिर एक हाई वॉल्यूम के साथ अगर ऊपर जाता है तो इसकी बहुत ही हाई चांसेस हैं कि वहाँ से वो स्टॉक्स जो है यहाँ से वापस हो लेगा। अब हम देखते हैं, देखो इसमें क्या हुआ था, सी दैट वॉल्यूम, देन नेक्स्ट डे इट्स ए डोजी, देन हमें ये समझ जाना चाहिए अगर डोजी यहाँ पे बन चुका है तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है और अब यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, देन इट्स फेल, ओके, इट्स टेरिबली मूव। और आप किसी ने यहाँ पे बाय किया होता तो वो बहुत ही ज़्यादा फंस चुका है इस चीज़ में। देन नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं, this is the IOC example. This is terribly mistakes which is why on this bar
अगर कोई यहाँ पर बाय करता है इस मूव पर, या फिर अपन ये देखते हैं अगर किसी को बाय भी करना है तो वो यहाँ पर बाय करेगा, इस जगह पर, इस ब्रेकआउट्स पे बाय करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ना तो कोई ऐसा कोई अच्छा वॉल्यूम दिख, नॉर्मल वॉल्यूम से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए किसी ब्रेकआउट्स को देखने के लिए। और यहाँ पर अपन को पहले से देख लेना चाहिए कि यहाँ पर अगर ये अप ट्रेंडिंग में पहले से है तो हमें फिर थोड़ा सा सोच समझ के ही देखना चाहिए। अगर ये अप ट्रेंडिंग में चलते हुए किसी ब्रेकआउट्स को देखता है उसके बाद तो फिर फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन लेकिन हमें फिर ये देख, अगर फर्स्ट बार हमें किसी भी ब्रेकआउट्स होने से पहले वहाँ का एक रेजिस्टेंस को देख लेना चाहिए कि वो रेजिस्टेंस कैसा है। अगर मान लो किसी कोई भी प्राइस यहाँ से पहले एक बार टकरा के नीचे आ चुका है तो उसके वेरी हाई चांसेस हैं कि वो वहाँ पर उस प्राइस पे जाने के बाद वो दोबारा से टकरा के और नीचे ही आएगा, वो ब्रेकआउट्स नहीं लेगा जब तक कि वहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन अपने को नहीं मिलता है। ये प्राइस यहाँ पर अगर ऐसे कंसोलिडेट होता रहता और फिर यहाँ से अगर ब्रेकआउट लेता तो इसकी वेरी हाई चांसेस है। यहाँ पर अगर ये डायरेक्ट यहाँ से चल देता है प्राइस यहाँ से और यहाँ से फिर ब्रेकआउट्स लेता है तो इसकी वेरी हाई चांसेस हैं कि यहाँ से प्राइस है ना मूव नहीं करेगा। लुक फॉर रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं जी का। जी में कुछ दिन पहले का बहुत ही अच्छा मूव आया था, मैनी ट्रेडर्स यहाँ पर फंस गए थे। तो हमें जब कोई भी ये देख के कि लॉन्ग वेरी लॉन्ग ये ग्रीन वॉर है और बहुत ही बुलिश कैंडल है तो हमें यहाँ पर बाय नहीं कर लेना चाहिए लुकिंग एट देम। जबकि ये पहले भले ही ये पहले से एक कंसोलिडेटेड मूड में है पर अपन को इस तरह से बाय नहीं करना चाहिए इस पर, क्योंकि यहाँ से बहुत ही हाई चांसेस है कि यहाँ पर अगर किसी ने बाय किया है तो बहुत ही हाई चांसेस है कि ये नीचे जाएगा। अगर वो होल्ड कर देता है तो ये आपकी अच्छी किस्मत है, नहीं तो अगर अपन टेक्निकल व्यू से देखें तो यहाँ पर अपन बाय नहीं कर सकते। अगर ये खुलते ही आपको यहाँ पर मिलता है, थोड़ा सा गैप अप के साथ मिलता है या कुछ पॉइंट्स ऊपर मिलता है तो अपन बाय कर सकते हैं, वरना ऐसा नहीं हो सकता। ये एक एबनॉर्मल एग्जांपल है। और और एक बात और, हमको कोई भी बाय करना होता है किसी भी कंडीशन में तो हमें उसका रीटेस्ट का वेट करना चाहिए, अपन को डायरेक्ट बाय नहीं करना चाहिए। रीटेस्ट हो, उस पर एक फिर बुलिश बार बने और वो अब ट्रेंडिंग में कंटिन्यू होता है तो ही हमें बाय करना चाहिए उस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं। एक IRCTC में जब मूव आया था किसी को तो ट्रेडर्स को वहाँ से निकलने का भी जो है मौका नहीं मिला था वहाँ से। Look at this price. These are the power move. After that, the breakout and then breakout fail, and many traders are looking at this volume. This is the failed breakouts, which is terribly gone wrong, and this is 7%, then 18%, then 12%. Mainly, this is the 20 to 25% correction after this breakout. क्यों हुआ? मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि पहले से ही वो एक अच्छे अप ट्रेंड में है। और अगर वो किसी भी, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कोई भी स्टॉक प्राइस है वो पहले से अप ट्रेंडिंग में है, तो अगर उसका एंगल अपने को देख लेना चाहिए कि वो अगर 45 पे ब्रेकआउट्स ले रहा है या उस जो प्राइस है वो 90 डिग्री हो जा रहा है। अगर वो अगर 90 डिग्री हो जाता है कोई भी प्राइस अगर भागते हुए, सी दैट लाइकवाइज दिस इज़ पावर, दिस इज़ ROI बहुत ही ज़्यादा है। इसकी इंटेंसिटी ऑफ वेव देखिए, अगर इंटेंसिटी ऑफ वेव इस तरह की हो जाए कि वो 90 डिग्री पर ही वो मूव करने लगे तो हमें वहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए स्ट्रेंथ देख कर ही। और हमें वेट नहीं करना चाहिए कि वो करेक्शन होगा या वहाँ से ब्रेकआउट्स लेगा। बहुत ही हाई चांसेस है कि वहाँ से वो रिवर्स होने वाला है और हमें फिर उसके नीचे आने के बाद उसको किसी भी सपोर्ट पे बाय करना चाहिए, ना कि किसी ब्रेकआउट्स पे बाय करना चाहिए किसी एक अप ट्रेंडिंग प्राइस को। लुक एट दीज आर द
example which I have shown, many traders don't know these breakouts and they are terribly wrong. uh, the first rule is don't buy on looking at forwards. मैंने पहले ही समझा दिया इस सब के बारे में, तो है ना। सेकंड, वॉल्यूम को हमने देख लेना चाहिए पहले से कि अगर वहाँ पर किसी भी ब्रेकआउट्स होने के बाद अगर वहाँ पर जैसे कोई भी बार बनती है, ये बार है एक, ये दूसरी बार है, ये तीसरी बार है, तो अगर वहाँ पे वॉल्यूम पहले से ही आ चुका है वहाँ पे, तो वॉल्यूम अगर पहले से ही आ गया है वहाँ पे, तो इसके बहुत अगर चांसेस हैं कि ये जिन्होंने यहाँ पर जो बाय किया है जिन्होंने, वो यहाँ पर बुक करने की सोचेंगे। ठीक है, वॉल्यूम आने से हमें उसी समय पे बाय करना होता है किसी भी ब्रेकआउट्स को, ना कि उससे पहले ना उसके बाद में। ठीक है, हम एक प्रोबेबिलिटी का गेम खेलते हैं उसमें कि अगर वहाँ से अगर ये अच्छा ब्रेकआउट ले जाता है और अच्छा पावर मूव आ जाता है तो ये हमारे फेवर में एक अच्छी बहुत ही कम टाइम में एक अच्छा मूव दे देगा। अगर नहीं आता है तो वहीं की वहीं अपन एक छोटे से लॉस के साथ में और अपने स्टॉप लॉस के साथ में वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और फिर अपन देखते हैं एग्जॉक्शन गैप से अपन बाय नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। मैंने आपको जैसे आपको पहले बताया कि यहाँ पर एक बुलिश मूव आ रहा है और अगर नेक्स्ट डे मान लो यहाँ पर क्लोजिंग हुई है और उसके बाद फिर कुछ गैप लेके और फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो हमें यहाँ पर ये देख लेना चाहिए कि ये एक अप ट्रेंडिंग मूव पहले से आ गया है और वहाँ से फिर एक गैप लेके और कंटिन्यू कर रहा है, तो उसके चांसेस वेरी हाई है कि वो वहाँ से रिवर्स होने वाला है स्टॉक का प्राइस और वहाँ से कंटिन्यू नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने भी बाय किया होगा तो वहाँ से वो अपने प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोचेंगे, ना कि वहाँ से और आगे के लिए। अपन हमें ऐसे सिचुएशन में किसी भी स्ट्रेंथ देख के वहाँ से और बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हमें कंसोलिडेट होना चाहिए और हमें किसी भी प्राइस को जब ब्रेकआउट्स हो रहा होता है तो हमें उससे पहले एक हायर हाई और हायर लो का सिचुएशन देख लेनी चाहिए। मतलब क्या है मेरा कि मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है, अगर यहाँ पर अपन किसी को बाय करते हैं तो हमें ये देख लेना चाहिए कि वहाँ पर जो है एक जब ब्रेकआउट्स लेना तो वहाँ से किसी भी ब्रेकआउट्स में पहले तो एक जो है वहाँ पर किसी कोई भी एक फ्लैग पैटर्न मिलना चाहिए, फ्लैग पोल पैटर्न मिलना चाहिए, या फिर वहाँ पर एक सिंपली कंसोलिडेशन होना चाहिए अपर लेवल पे एक कंसोलिडेट होकर अगर उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो वेरी हाई चांसेस कि वहाँ से ब्रेकआउट्स के निकलने की चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और वो फेक ब्रेकआउट्स कभी नहीं बहुत ही कम होते हैं उसके चांसेस। ठीक है, तो हमें हायर हाई हायर लो पहले से ही देख लेना चाहिए, कंसोलिडेशन पहले से देख लेना चाहिए, और यहाँ पर अगर जैसे ही ब्रेकआउट्स हो और कुछ वॉल्यूम दिख जाए तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। और एक वॉलेटिलिटी को रिड्यूस ब्रेकआउट से पहले अगर कोई भी किसी भी प्राइस की वॉलेटिलिटी अगर रिड्यूस हो रही है तो वो वेरी हाई चांसेस कि वहाँ से ब्रेकआउट्स लेगा। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो रही है इसका क्या मतलब है कि अगर जैसे ये वॉलेटिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, एक बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, उसके बाद अपन देखते हैं कि ब्रेकआउट्स होने से पहले एक बहुत ही छोटी कैंडल अगर वो ब्रेकआउट्स हो जाता है और ब्रेकआउट होने के बाद फिर एक दोबारा से एक अच्छा वॉलेटिलिटी दिखती है और बड़ी बड़ी लॉन्ग कैंडल्स दिखती हैं, तो उसके बाद वेरी हाई चांसेस कि वो एक सिंपली एक अच्छा ब्रेकआउट्स है। ठीक है, तो इसके साथ एक कुछ प्रो टिप्स है, तो मैं एक सिंपली मैं बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले कोई भी ब्रेकआउट्स होता है, ब्रेकआउट से पहले आपको वॉल्यूम को देखना है। वॉल्यूम अगर वहाँ पे एक ऑन एन एवरेज से अगर ज़्यादा है तो इट्स इट्स फाइन, ओके, हमें ज़्यादा वॉल्यूम की उसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है वॉल्यूम का, हमें वॉल्यूम आने से पहले ही बाय करना होता है। सेकेंड थिंग हमें ये देखनी होती है कि वहाँ पे है ना किसी भी प्राइस की वॉलेटिलिटी कम हो जाए, वहाँ पे अगर उसके प्राइस से जो है प्राइस को ब्रेकआउट होने से पहले वहाँ पे वॉलेटिलिटी कम हो जाए, या फिर किसी कोई पैटर्न बनाकर अगर वहाँ से बाहर निकलता है और उसके बाद किसी भी छोटी छोटी कैंडल्स अगर बन जाती है उससे पहले और वो एक्यूमुलेशन होता है काफ़ी दिनों तक वहाँ पर, तो एक अच्छा मूव देता है वहाँ से।
सेकेंड थिंग अपन ये देखते हैं ब्रेकआउट्स पे कि वो ब्रेकआउट्स नीचे बना है किसी भी प्राइस की एक डाउन ट्रेंडिंग और एक्यूमुलेशन और उसके बाद ब्रेकआउट्स हुआ है यहाँ पर, या फिर वो एक पहले से ही अप ट्रेंडिंग मूव में ही एग्जॉक्शन लेके अगर ब्रेकआउट दे रहा है, तो इसका मतलब है तो इन दोनों ब्रेकआउट्स होने के चांसेस तो अच्छे हैं, पर उसके बाद दोनों में एक अलग तरह से ट्रेड किया जाता है। मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि देखो, अगर कोई भी वो एक पहले से एक डाउन ट्रेंडिंग हो, उसके बाद एक कंसोलिडेशन और उसके बाद एक अप ट्रेंडिंग में कोई भी ब्रेकआउट्स लेता है, तो इसकी वेरी हाई चांसेस हैं कि ये यहाँ पर रिटेस्ट करने भी नहीं आएगा और डायरेक्ट यहाँ से एक अच्छा मूव दिखेगा और वो प्राइस आपको कभी वापस दिखेगा भी नहीं यहाँ पर, ठीक है। और अगर वो किसी पहले से ही एक अप ट्रेंडिंग मूव में है और वहाँ से अगर डायरेक्ट गैप लेके और एक अच्छा मूव दे देता है, तो उसकी ब्रेक हमें वो ओनली ब्रेकआउट्स पे ही बाय करना चाहिए। और ब्रेकआउट से जैसे ही थोड़ा सा नीचे एक 180 आर का डिस्टेंस लेके यहाँ पर हमें एक स्टॉप लॉस जरूर लगा देना चाहिए, और हमें सिंपली 1 या 2 दिन में आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा और हमें एक स्ट्रेंथ पे जाके वहाँ से निकल जाना चाहिए। हमें फिर वहाँ से एक कंसोलिडेशन और उसके वापस आने का वेट नहीं करना चाहिए, तो हमें एक स्ट्रेंथ देख के वहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो वहाँ से पुल बैक होता है कोई भी प्राइस, तो वो एक शार्पली पुल बैक होगा और आपको बहुत ज़्यादा हानि, बहुत ज़्यादा लॉस में ले जा सकता है। तो इसलिए आपको या तो स्टॉप लॉस अपने सिस्टम में लगा दीजिए, क्योंकि उस समय जिस समय पुल बैक हो रहा होगा तो आप सोचेंगे कि यार वापस आने की चांसेस वापस आ जाएगा यहाँ से, पर यहाँ से वापस अगर कोई ऐसे स्ट्रेंथ में जाएगा तो वापस शार्प फॉल होगा, और शार्प फॉल होते में आपकी स्टॉप लॉस आप ले नहीं पाएंगे, आपको लॉस में दिखेगा और यहाँ से फिर डायरेक्ट नीचे आएगा और फिर ये कहेंगे कि यहाँ से ब्रेकआउट्स होने की चांसेस बेकार है, यहाँ से बहुत ही बेकार हो जाता है। ओके, दैट इज़ द वीडियो फॉर ट्रेडिंग द ब्रेकआउट्स। एंड ये ब्रेकआउट्स के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया है इस चीज़ में, 2-3 वीडियो और हैं इससे पहले ब्रेकआउट्स के, ब्रेकआउट ट्रेडिंग पार्ट फर्स्ट, इन सबको अगर आप लॉन्ग में देखना चाहते हैं तो उसमें मैंने एक अच्छी तरह समझाया हुआ है। ओके, थैंक यू।